इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, गृह मंत्रालय जो है उसकी भी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई थी और ऐसे में अब गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। स्कूलों को धमकी भरा जो ईमेल पहुंचा है, इस पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। घबराने की जरूरत नहीं है, यह कह रहा है गृह मंत्रालय का। घबराने की जरूरत नहीं, बम की खबर अफवाह लग रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बम की खबर अफवाह लग रही है, जांच एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही हैं, यह भी गृह मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया। और देखिए, जैसे जैसे स्कूल्स की जांच हो रही है, जहां पर ये बम वाली धमकी वाला ईमेल पहुंचा था, वहां पर अभी तक सब कुछ ऑल क्लियर, आउट ऑफ डेंजर कहा जा रहा है, कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिल रहा। और इसी को लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है घबराने की जरूरत नहीं, बम की खबर फिलहाल अफवाह लग रही है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, गृह मंत्रालय ने भी जाहिर सी बात है नजर बनाई हुई है देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली नोएडा के 80 से ज्यादा स्कूल जहां पर बम होने वाला ईमेल पहुंचता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने बिल्कुल साफ किया है कि जो ये एक अफवाह है, हॉक्स कॉल है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो भी दिल्ली पुलिस ने स्टेप उठाए हैं, जरूरी कदम उठाए हैं, सिक्योरिटी की जांच हो रही है। अभी तक की शुरुआती जांच में बिल्कुल साफ पता चला है कि ये केवल अफवाह है, लोगों को परेशान करने का एक तरीका है। लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के जरिए भी ये मैसेज पास किया है कि सबसे बोलिए कि पैनिक ना करें, बिल्कुल संयम से काम लें। दिल्ली पुलिस फिलहाल नेसेसरी स्टेप ले रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने सभी लगभग स्कूलों की जांच कर ली है, इवैक्यूएट भी कई स्कूलों को कराया है और जो थ्रेट आई थी उस थ्रेट पर बहुत ही गंभीरता से दिल्ली पुलिस काम कर रही है। लेकिन तो सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है नीरज कि इससे पहले भी दिल्ली में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी दिल्ली के नामी गिरामी बड़े स्कूल्स को इस तरीके के धमकी भरे ईमेल मिलते रहे हैं और उसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ तस्वीर साफ नहीं होती है। यही कह दिया जाता है कि साहब ये अफवाह है, शरारती तत्वों का इसमें हाथ हो सकता है। लेकिन इस बार मामला इसलिए बड़ा हो जाता है नीरज कि एक साथ 80 से ज्यादा स्कूल्स दिल्ली और न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा के भी, जहां पर यह धमकी भरा ईमेल पहुंचा है। नीरज, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो अराजक तत्व हैं, जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो कोई आतंकी संगठन या कोई ऐसे उग्रवादी संगठन जो वाकई पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, एक माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस को और देश की अन्य एजेंसियों को इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि कहाँ से ये जनरेट हो रहा है, कैसे ये इस तरह की हॉक्स कॉल आ रही हैं, इनका पता लगाना चाहिए, इनकी तह पर जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब तक की जो शुरुआती जांच पता चली है रोमाना, उसमें बिल्कुल साफ है कि फिलहाल ये हॉक्स कॉल ही है, केवल परेशान करने का, एक पैनिक क्रिएट करने का एक तरीका है। और इसीलिए नीरज पांडे कि ये हॉक्स कॉल, पैनिक क्रिएट करने का एक तरीका नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल बन जाए दिल्ली एनसीआर में, उसकी एक तरकीब नजर आ रही है, षड्यंत्र नजर आ रहा है। इसीलिए सीधे उग्रवादी, आतंकवादी संगठन या फिर शरारती तत्व जो चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, इस एंगल को भी नीरज रूल आउट तो नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट मैं आपसे बिल्कुल कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। मेरी जो जानकारी है, इसमें दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं, एनआईए और सीबीआई और जो दूसरे जांच एजेंसियां हैं, एटीएस, वो भी काम शुरू कर चुके हैं। उन्होंने पता करना शुरू किया कि एक्चुअल में ये कहां से जनरेट हो रहा है, क्यों ये किया जा रहा है, क्यों पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मामलों में इस तरह देखा गया है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, आप इस तरह के हॉक कॉल्स करके आप लोगों को इधर इंगेज कर देते हैं और कहीं दूसरी जगह वारदात करने में आप कामयाब होते हैं या दूसरे मकसद में आप कामयाब। तो इस एंगल को भी ध्यान में रख के जांच हो रही है। कुछ भी हो सकता है, ध्यान भटकाना, अफरा तफरी पैदा करना, लोगों में डर का, दहशत का माहौल बनाना, मकसद कुछ भी हो सकता है, कहीं और अपने मंसूबों को अंजाम देना, मकसद कुछ भी हो सकता है। और यही एबीपी न्यूज अपील कर रहा है कि मकसद क्या है, किसकी तरफ से यह हरकत की गई, ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए।